दोस्तों, मैंने ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जो आज हमने डिनर में सब्जी बनाई है, नाम तो उसका नॉन वेज वाला है और खाने में है बिल्कुल वेज सब्जी। और जो हम बनाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से सब्जी बनाई है। और दोस्तों, हम उसका आपको नाम बताते हैं, वो है वेज एग कड़ी, जो हम आपको दिखाते हैं कि वो हमने अपनी बावर्ची खाने में किस तरीके से बनाई है। और चलते हैं फटाफट और डिनर की तैयारी करते हैं और बनाते हैं वेज एग कड़ी। चलिए हमारे साथ हमारे बावर्ची खाने में। और आज बनाने जा रहे हैं बिना अंडों की एग कड़ी। ये हमारी है वेज एग कड़ी और इसमें हमने आलू और लिया है पनीर। चलिए, सबसे पहले हमने दो बड़े बड़े आलू लिए हैं और उनको कद्दूकस कर लेते हैं, जिसमें इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा आलू का न रह जाए, इसीलिए हम कर रहे हैं इसको कद्दूकस। इधर आलू हमारे हो गए हैं कद्दूकस। इसके बाद हम पनीर को भी कद्दूकस ही करेंगे। चलिए फटाफट अब करते हैं पनीर को हम कद्दूकस। और दोस्तों, इधर हमारे आलू और पनीर दोनों हो गए हैं कद्दूकस। चलिए, अब इसको हमें बनाना है एक डो और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। 2-3 चम्मच हम मैदा लेंगे और 2-3 ही चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। और दोस्तों, दोनों चीज़ हम डाल ले रहे हैं क्योंकि हम पे कॉर्नफ्लोर ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं मैदे का यूज़ थोड़ा सा। और ये डालने के बाद इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमारा ग्रेवी में पड़ेगा, तो इसलिए इसमें हम नमक थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। और इन सब चीज़ों को आलू और पनीर में करते हैं बढ़िया तरीके से मिक्स, कि हमारी सब चीज़ें आपस में बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएं। और दोस्तों, ये देखिए हमारी मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा पार्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एग की तरह इसका येलो पार्ट बनाना है। और इसके लिए हम कोई फूड कलर नहीं, सिर्फ हल्दी ले रहे हैं। इसमें हमने डाल दिया थोड़ी सी हल्दी और हल्दी को इस पार्ट में हम बढ़िया तरीके से मिला देंगे, जिससे कि हमारा अंडे वाला येलो पार्ट बन जाएगा। और कुछ इस तरीके से हमारा अंडे का अंदर वाला येलो पार्ट ये तैयार हो गया है। चलिए, अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। सारे डो की हमारी लगभग कितनी गोलियां बनेंगी हम ये देखेंगे, और उसी हिसाब से हम ऊपर की जर्दी, वाइट वाली जर्दी जो हमने सफ़ेद वाला पार्ट रखा है, उससे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी छोटी छोटी गोलियां बन गई हैं 6। चलिए, इसी तरीके से अब हमें यही ऊपर की सफ़ेद वाली जर्दी इसकी तैयार करनी है। और ये हमने जो सफ़ेद वाला पार्ट अलग रखा था, इसको इस तरीके से हथेली पे फैला देंगे और इसके अंदर रखेंगे येलो वाला लड्डू। चलिए, इसको पूरी अच्छी तरह से कर देंगे हम कवर और इसको देंगे अंडे वाला शेप। और दोस्तों, इस तरीके से देखिए, ये हमने पूरा येलो वाला पार्ट बढ़िया तरीके से ढक दिया है। और अब इसे अंडे वाला शेप हम कुछ इस तरीके से दे देंगे। देखिए, ये अंडे का शेप कुछ इस तरीके से हमारा आ चुका है। और इसी तरीके से हम सारे ही इस तरीके से अंडे तैयार कर लेंगे, जो हमारे ये वेज अंडे बनकर तैयार हो जाएंगे। और इधर ये लगभग हो गए हैं 5 अंडे तैयार। कुछ हमने शेप देने की अंडे की कुछ कोशिश की और इस तरीके से हमारे ये अंडे तैयार हो चुके हैं। चलिए, अब इसको हमें करना है फ्राई। और इधर हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का ये थोड़ा सा मिक्स करके रखा हुआ है आटा। चलिए, अब इसमें हम करेंगे बढ़िया तरीके से अंडों को कोट, जिससे कि फ्राई करते हुए ये हमारे अंडे टूटे नहीं। चलिए, इस तरीके से हमने इस पर कोट कर दिया और बाकी हमने इसको डस्ट को झाड़ दिया है। चलिए, इस तरीके से हम सारे अंडों को पहले तैयार कर लेंगे। और ये कुछ हमारे इस तरीके से देखिए अंडे तैयार हो जाएंगे और उसी के बाद हम करेंगे इनको फ्राई। और इधर ये हमने 5 अंडों के ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर का आटा कोट कर दिया है। चलिए, अब इनको करेंगे हम बढ़िया तरीके से गोल्डन गोल्डन फ्राई। और देखिए, ऑयल हमारा इधर गर्म हो चुका है और हम लगभग एक बार में 3 ही अंडे फ्राई करेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक सकते हैं। और दोस्तों, अब इनको फ्राई होने तक हम कढ़ाई में रह देंगे। चलिए, अब इंतज़ार करते हैं इन अंडों का फ्राई होने का। और दोस्तों देखिए, हल्के हल्के हमारे
ब्राउनिश कलर अंडों पर आ चुका है। और इधर ये हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकालते हैं कढ़ाई से बाहर और इसी तरीके से हम बाकी बचे अंडों को भी फ्राई कर लेंगे। चलिए इसको हम अलग रख देते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने बाकी अंडों को भी फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। आप सोच रहे होंगे 3 पहले तले और 3 अब, तो ये 6 हो गए और आपने तो 5 दिखाए थे, एक हमने अलग रख रखा था। और ये हमारे ये भी तीनों अंडे हो चुके हैं फ्राई। चलिए इनको भी साथ में अलग रख देते हैं अब, क्योंकि इसकी करनी है तैयारी हमें ग्रेवी की, क्योंकि हम एग करी बना रहे हैं। तो चलिए अब फटाफट करते हैं ग्रेवी की तैयारी। और इसके लिए हमने ले लिए हैं प्याज, और प्याज को हम बारीक बारीक काट लेते हैं, जिससे कि हमारा प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगा। अगर बड़ा रखेंगे तो थोड़ा टाइम ले जाएगा प्याज फ्राई होने में। और ये हमारे प्याज बारीक बारीक हो चुके हैं। और दोस्तों, हमने वही कढ़ाई इस्तेमाल करी है और उसमें तेल गर्म होने के बाद उसमें हमने डाल दी हींग और जीरा। चलिए जीरा इधर हमारा चटक चुका है। और जीरा चटक जाने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं खड़े मसाले। चलिए इस खड़े मसालों को बढ़िया तरीके से हम भून लेते हैं कि इनका फ्लेवर ऑयल में थोड़ा थोड़ा आ जाए। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने प्याज को बारीक बारीक काटा था। चलिए इसको बढ़िया तरीके से अब प्याज को करते हैं फ्राई, कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गोल्डन गोल्डन ब्राउन ये भी हमारा प्याज हो जाए। और फिर इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी थोड़ा सा। और इसे अब बढ़िया तरीके से अब हम पका लेते हैं। और प्याज का थोड़ा कच्चापन निकल जाने के बाद हमने ये टमाटर की प्यूरी पहले ही तैयार करके रखी थी, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। चलिए अब हमें टमाटर और प्याज बढ़िया तरीके से पकाना है कि दोनों का कच्चापन निकल जाए। चलिए इसके बाद इसको हम ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। और इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, जिससे कि हमारा टमाटर और प्याज जले नहीं। चलिए अब इसे हम ढक देते हैं और इसको पकने का इंतज़ार करेंगे। और इधर देखिए हमारा टमाटर और प्याज लगभग काफ़ी हद तक पक चुका है। और इसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं कि टमाटर और प्याज नीचे से जले नहीं। चलिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले। और सबसे हमने पहले डाल दी है देगी मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा ग्रेवी का। और इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे। और इसके बाद चलिए हम पिसे हुए मसाले फटाफट इसके अंदर अब डालेंगे। सबसे पहले हमने डाल दी है हल्दी, धनिया पाउडर, और उसके बाद डाला है सौंफ पाउडर। और इसके बाद इसमें हमने डाला है थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च। जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्च का इस्तेमाल करिए। और इस पर एक बार डाल दिया हमने अपना वही स्पेशल मसाला घर का। और इन सब मसालों को अब करेंगे बढ़िया तरीके से मिक्स। और दोस्तों, नमक तो हम डालना ही भूल गए। चलिए फटाफट इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है, तो उस हिसाब से इसमें हमने डाल दिया है नमक। और नमक को मिक्स करने के बाद चलिए अब इसे फिर से हमें पकाना है, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। और हम पानी उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे कि हमें जितनी ग्रेवी थिक या पतली चाहिए। हम फिलहाल ग्रेवी को थोड़ा थिक ही रख रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने इसमें डाल दिया है पानी। चलिए अब फिर से इसे हमें ढककर पकाना है कि हमारा प्याज और टमाटर बढ़िया तरीके से और पक जाए। लेकिन उससे पहले हमने इसमें डाल दी है थोड़ी 2 हरी हरी मिर्चें। चलिए इसे हमने ढककर पकने के लिए छोड़ा। और देखिए हल्का हल्का ऑयल छोड़ दिया है। और इसको थोड़ा हम हिला देते हैं, लेकिन अभी हम इसको और थोड़ा पकाएंगे। और थोड़ी सी ग्रेवी और पक जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे वेज अंडे। चलिए वेज अंडे हम सारे इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा ग्रेवी पिएंगे। तो इसे अब हमें ज़्यादा तो पकाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही अब इसको हम पकाएंगे कि अंडे के अंदर ही हमारी ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए। चलिए अब ये देखिए हमारी वेज एग करी बनकर हो गई है लगभग तैयार। चलिए अब इसके ऊपर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
और ये पड़ गया हमारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और कुछ इस तरीके से आपकी वेज एग कड़ी बनकर हो जाएगी तैयार। आप इसको किसी भी त्योहारों पर बनाकर खाइए, कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं कि आप अंडा खा रहे हैं। आप कभी भी मन चाहे तो बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। आप चाहे चावल या पराठों के साथ या नान के साथ इसका आनंद उठाइए बनाकर घर पर ही। और चलिए दोस्तों, फिलहाल हम ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पड़ोस वाला घंटा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।